हेलो गाइस, मैं हूं पवन यादव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एआईआर क्लासेस। तो आज मैं आपको दो देशों का मुद्दा बताने वाला हूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, जो मोस्टली सारे लोग इससे फेमिलियर हैं कि मुद्दा है क्या। तो सबको पता है कि लड़ाई है, आए दिन लड़ाई होती रहती है, मतलब कि दो कंट्री जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो सबको पता है लड़ाई है, पानी को लेके इशू है, आतंकवाद को लेके इशू है, और अब तो ट्रेड को भी लेके थोड़ा बहुत इशू है। लेकिन किसी को भी जड़ का नहीं पता कि शुरू कहाँ से हुआ, मतलब ये जितनी भी लड़ाइयाँ हैं और जितने भी मुद्दे हैं ये शुरू कहाँ से हुए। तो ठीक है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, हम लोगों को बस चाह ये होती है कि इंडिया जीत जाए। ठीक है, क्यों होती है भाई, वो तो अंदर से प्यार है, अपना देश प्रेम है। वैसे ही पाकिस्तान से हम ज़्यादा नफरत करते हैं कंपेयर टू और कंट्री। तो इसमें वही समझाऊंगा कि शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब जो नफरत भरी है हमारे अंदर, जो उन लोगों ने दिक्कतें दी हैं हमें, वो किस वजह से और कहाँ कहाँ दी हैं। ठीक है, तो मैंने मेजर 5 इशू उठाए हैं, तो वो आज मैं आपको 5 इशू समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला इशू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कश्मीर इशू, सियाचिन इशू, इंडस वाटर ट्रीटी और कुलभूषण जाधव केस। तो मैं शुरू करता हूँ पहले से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है, अब ये होता क्या है, पहले डेफिनेशन इसकी। नॉर्मली टू कंट्री, एग्जाम्पल मान लो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। यहाँ के कुछ लोग बॉर्डर पार करके यहाँ आके आतंकवाद फैलाएं, मतलब बॉर्डर क्रॉस करें और टेररिज्म फैलाएं, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया। और इसकी प्री प्लानिंग यहाँ गई हो गई हो, मतलब जो उन्हें करना हो पूरा यहाँ से प्री प्लान करके आए हो। ठीक है, तो ये था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। तो पहला मुद्दा तो ये गया, और इसमें ही आगे जाके जैसे ये लोग कोई बात नहीं मानते, बात जैसे पहला इन्हें सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, तो वो दो देशों की बॉर्डर पे हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ताकि गोलीबारी ना चले। अगर गोलीबारी चल गई तो वो वर्ल्ड वॉर टाइप का हो जाएगा, फिर खत्म होने का नाम नहीं लेगा। तो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, तो इनने एबॉलिशन कर दिया सीज फायर एग्रीमेंट का। कैसे कर दिया, 2003 में पोस्ट कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब इन्होंने कर दिया, उसका एबॉलिशन करा। तो गोलीबारी चलाई इनने बॉर्डर पर। चलो छोड़ो, इसके बाद भी ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को सपोर्ट करता है। कैसे, अब तुम शुरू से ले लो, उरी अटैक ले लो, पुलवामा अटैक ले लो, और पुलवामा तो भी रिसेंटली था 26/11 ले लो, बॉम्बे अटैक, कितने बुरे तरीके से कितने छोटे छोटे बच्चों की जान ले ली, मतलब जो बाहर के लोग आए थे, फॉरेनर वगैरह, इंडिया के लोग थे, बच्चे थे, किसी को नहीं बख्शा। और वो वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक। उसके बाद जब पुलवामा अटैक, कसाब, मेजर कसाब का तो मुद्दा सबने सुना है, तो अजमल कसाब, उसको फांसी हुई थी, प्रणब मुखर्जी ने दी थी। तो ये सब इनकी वजह से ही हुआ है। तो पहला मुद्दा सॉल्व हो गया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एक तो ये जड़ है जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। ठीक है, तो अब हमारा एक मुद्दा खत्म हो गया, अब हम शुरू करते हैं दूसरा मुद्दा। ठीक है, तो अब हमारा हुआ कश्मीर इशू। तो कश्मीर इशू क्या है, सिंपल है कि कश्मीर के मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग अलग हुए थे, तो उसके बंटवारे के टाइम जो दिक्कत आई थी, मतलब पाकिस्तान बोल रहा था कि कश्मीर हमारा है और हम लोगों के हिसाब से कश्मीर हमारा है, तो मैप में हम लोग हमारा दर्शाते हैं, वो अपन दर्शाते हैं। तो इसका जो इशू है वो है कश्मीर इशू। इसकी वजह से और दिक्कत आती रहती हैं। इसके पीछे एक इंटरेस्टेड स्टोरी है, मैं बताता हूँ आपको। 1947 के लगभग क्या हुआ था कि एक जम्मू कश्मीर का राजा हुआ करता था, राजा हरि सिंह। तो वैसे नॉर्मली जम्मू कश्मीर में जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी इस्लामिक है, मतलब कि मुस्लिमों की मेजोरिटी है, और राजा तो हिंदू था, हरि सिंह। तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर से पूछा गया कि आप किधर आओगे, क्योंकि दोनों हैं, राजा हिंदू और मेजोरिटी मुस्लिम होगी, तो नॉर्मली या उधर आएंगे या इधर जाएंगे। तो जो हरि सिंह थे वो न्यूट्रल रहना चाहते थे, उन्हें कहीं इंटरेस्ट नहीं था ना पाकिस्तान में जाने में ना इंडिया में आने में, तो उन्होंने बोला हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो ठीक है, दोनों ने मान लिया। उसी टाइम वहाँ एक और लीडर था जम्मू कश्मीर में, शेख अब्दुल्ला, जो कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करके पार्टी थी, उसका लीडर था। वो इंटरेस्टेड था, वो मतलब उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि डेमोक्रेसी बन जाए, जैसे हर जगह डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो रही थी, तो उसको भी लग रहा था कि वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो। और उनको हमारे नेहरू जी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग तो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर ही रहे थे, तो लग रहा था कि वहाँ डेमोक्रेसी बन जाए, उसके हिसाब से वो ये चाहता था। तो सब ठीक चल रहा था। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, एक पाश्तून फाइटर होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये कुछ नहीं होते, ये अफगानिस्तान से इलाका टच होता है पाकिस्तान का। आप मैप देखेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इलाका टच होता है, वहाँ के निकले वो फाइटर थे। तो उनने कश्मीर वैली में हमला बोल दिया, और जब हमला बोल दिया तो बहुत सारे लोग, सब बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए, मतलब बच्चे, मतलब फीमेल मेल, बहुत गंदे तरीके से मारे गए। और वो आगे बढ़ रहे थे लगातार। और उसी टाइम पे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुआ था, तो दंगे तो चल ही रहे थे। तो दंगे चलने के साथ साथ और वो दिक्कत होने लग गई। तो जब ये हरि सिंह को पता चला कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है उन्हें और वो अटैक करने आ रहे हैं, तो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी कि हमारी मदद करो।
तो हमने बोला ठीक है हमें शामिल हो जाओ आप आके, जैसे पहले मना कर रखा था हमने कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तो हमने बोला ठीक है शामिल हो जाओ। तब एक एग्रीमेंट साइन हुआ, तब हमारे जो फाइटर थे, जो हमारी एयर बेस स्ट्राइक हुई थी, उससे उन लोगों पर हमला किया गया। तो मैं आपको थ्योरी दे रहा हूँ, जैसे एक रफली मैप है, जैसे जम्मू कश्मीर का मैप है, लेट कर लो, ये जूम कर लो, ये मैप है जम्मू कश्मीर का, ठीक है, ये मैप है, तो ये जम्मू कश्मीर है। तो पाकिस्तानी फ़ौज यहाँ तक आ चुकी थी, ठीक है, यहाँ तक मान लो ये पूरे एरिया में, और यहाँ हमारी फ़ौज थी इस जगह। तो वो लड़ाई चलती रही। उसी टाइम यूएनएससी मतलब एक रेजोल्यूशन हुआ था, ठीक है, रेजोल्यूशन बहुत फेमस है, रेजोल्यूशन 47। तो इस रेजोल्यूशन में क्या हुआ था, तो एक मिनट डस्टर उठा लो, कोई नहीं, ठीक है। इस रेजोल्यूशन में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ था, 3 स्टेप उठाए गए थे। तो पहले यूएनएससी ने, अरे ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल, ये मतलब एक कंट्री से ऊपर जाके, मतलब जैसे नॉर्मली स्टेट लेवल होता है, कंट्री लेवल होता है, ये इंटरनेशनल लेवल, तो यूएनएससी लेवल पे जाके उन्होंने खुद फैसला किया। ये फैसला बाइंडिंग नहीं था, बाइंडिंग ये जरूरी नहीं है कि तुम मानो ही मानो इस फैसले को। तो इनने एक फैसला किया कि पहले नंबर पे जो पाकिस्तान आर्मी है ये पीछे जाएगी, ठीक है, पहले स्टेप में ये पीछे जाएगी, देन इंडियन आर्मी पीछे जाएगी, मतलब हटाने के लिए पहले पाकिस्तान आर्मी पीछे होगी, उसके बाद इंडियन आर्मी पीछे होगी, फिर वोटिंग कराई जाएगी उन लोगों की, मतलब जो लोग जम्मू कश्मीर के, वोटिंग कराई जाएगी आप किधर रहना चाहते हो। ये यूएनएससी ने रेजोल्यूशन 47 बोला था। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा रेजोल्यूशन है जिसमें ये बातें बोलेंगी, तो रेजोल्यूशन 47, ठीक है। उसके बाद ना तो पाकिस्तान पीछे गया ना इंडिया, जब पाकिस्तान नहीं हटा तो इंडिया क्यों पीछे हटेगा, तो कितना टाइम हो गया देख लो, लेकिन अभी भी सिचुएशन वैसी ही है। तो यहाँ जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था, इस लैंड को बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, और इधर तो अपना कश्मीर है ही। तो ये मुद्दा था कश्मीर इशू, जिसकी वजह से अभी तक इतनी दिक्कतें चली। तो हमारा ये मुद्दा भी हो गया कश्मीर इशू, ठीक है। अब तीसरा मुद्दा, ठीक है, तो हमारे नंबर पर है तीसरा नंबर सियाचिन इशू। तो अब मैं इसकी भी बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है, मतलब हमारे देश के जो वीर जवान हैं, जो रियल हीरोज़ हैं, उनको आपके मन में और ज़्यादा प्रेम बढ़ जाएगा उनके प्रति, और ज़्यादा आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप कितने गर्व भरी जगह पैदा हुए हैं, क्योंकि इसमें इतनी इंटरेस्टेड स्टोरी है। किसी मूवी में भी इतना अगर रियल दिखाया जाए ना, तो भी इतना ज़्यादा रियल नहीं लगेगा आपको, इतनी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, ठीक है। तो सुनो सियाचिन की स्टोरी क्या है। 1984 मतलब 1984 से पहले एक जगह थी, जैसे ये जगह है, ये इधर हमारी चाइना ने हथियार रखी है इस साइड में, तो थोड़ा पार्ट और है चाइना का, ये जो पाकिस्तान है इसके बीच में, ये पार्ट और चाइना का है, ये वाला पार्ट पूरा चाइना का है, ठीक है। ये चाइना ने हथियार रखा है, इधर पूरा पाकिस्तान ने हथियार रखा है। तो सियाचिन यहाँ की बात कर रहा हूँ इस जगह की, ठीक है। तो ये सियाचिन है, कितना ऊपर हो गया। नॉर्मली टेम्परेचर ऐसा बोलते हैं, साइंस के हिसाब से ऐसा बोलते हैं कि 0 से नेगेटिव में टेम्परेचर जाने पे, मतलब 0 से कम टेम्परेचर होने पे एक ह्यूमन बॉडी के लिए मतलब दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं वहाँ तक, मतलब 0 तक आदमी झेल सकता है, उससे नीचे नहीं झेल सकता। यहाँ टेम्परेचर सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको, -30 से -70 डिग्री टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है यहाँ का। और यहाँ पे 1984 से पहले कोई नहीं था, ना तो पाकिस्तान कोई था ना इंडिया कोई था, तो खाली जगह पड़ी हुई थी, ठीक है। 1984 में क्या हुआ, कुछ पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ देखे गए, मतलब हमारे इंटेलिजेंस ने पता लगाया कि पाकिस्तान कब्जा कर रहा है इस जगह आके। तो फिर क्या था, हमारे वीर जवान शेर निकल गए, ऑपरेशन शुरू हुआ, एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। तो ये हटा देता हूँ मैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सियाचिन में जो फतेह हासिल करी थी, तो उस जीत में, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो हमारे फौजी भाई यहाँ से पहुँचे पहले यहाँ, ठीक है, यहाँ जाके इन पर लड़ाई करी और लड़ाई करके इनको वापस भेजा। मतलब अब हमारे फौजी यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। 1984 से पहले कोई नहीं था, 1984 से पहले ना तो इंडियन सैनिक थे ना पाकिस्तानी सैनिक थे, ठीक है, लेकिन अब हमारे फौजी भाई यहाँ रहते हैं। तो ये सारे मेजर इशू रहे हैं। जैसे अब आपको पता चल रहा होगा कि दिक्कत रही कहाँ है।
आपको पता चल रहा होगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मतलब शुरू कहाँ से हुआ, कश्मीर इशू में क्या दिक्कत हुई, सियाचिन इशू में क्या दिक्कत हुई। तो खामखा जगह हटाने के चक्कर में और यहाँ भी दिक्कत दे दी लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 इशू कंप्लीट हो गए। तो ठीक है, तो हमारा नंबर आया चौथा नंबर, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक, तो अब मैं ये हटा देता हूँ सब, जरूरत पड़ी तो दोबारा फिर बना दूंगा। मैंने आपको रफली तरीके से समझाया ये, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सही से। देखते रहो। मैं अब आए इंडस वाटर ट्रीटी। तो नॉर्मल सी बात है कि जब कहीं भी, अब इस पर डिस्प्यूट कैसे हुआ होगा सोचो। अब कहीं से एक रिवर है, मतलब इंडस है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों से होकर निकलती है। तो अब वो जो डिस्प्यूट था, ये जो लड़ाई थी, वो इस बात की थी कि कौन कितना पानी लेगा, शेयरिंग के ऊपर, कि तुम ज़्यादा लोगोगे, हम ज़्यादा लेंगे। अब पाकिस्तान का सीन ये है कि अगर ये रिवर का पानी बंद कर दिया जाए तो पाकिस्तान सच में उसकी बैकबोन टूट जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब पूरा पाकिस्तान, 80% पाकिस्तान इसके सहारे जी रहा है, इंडस के सहारे, ठीक है। तो इस बात पे झगड़े हुए, लड़ाई हुई और मनमुटाव था। इनमें से एक ये भी मुद्दा इंडस वाटर ट्रीटी किस बात पे, भाई नॉर्मल सी बात है, कोई भी 2 कंट्री के बीच से जब रिवर जाएगी तो पानी शेयरिंग की वजह से, कौन कितना पानी लेगा, इस चीज़ पे दिक्कत थी। तो फिर सिंपल 1960 में ट्रीटी साइन हुई, 1960 में, ठीक है। इंडस के ऊपर ट्रीटी साइन हुई 1960 में। इसमें ये हुआ कि, इसमें हुआ क्या, इंपॉर्टेंट क्या है ये देखो। एक तो 1960 में ट्रीटी साइन हुई, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक संधि हुई 1960 में, ऊपर से 1/20, ठीक है, इतने % पानी इसका इंडस का इंडिया यूज करेगा, बचा हुआ पाकिस्तान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसका। तो जो लड़ाई हो रही थी वो ऐसे दूर हुई। इंडस वाटर ट्रीटी है ये, कि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी सॉल्व हुई, मतलब जो संधि हुई थी इंडस की, वो 1960 में साइन हुई। 1/20 भाग इंडिया पिएगा इसका, मतलब जो यूज करेगा, और बाकी बचा हुआ पूरा पाकिस्तान जाएगा। इसी चीज़ के पीछे इसमें जब हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, तब मोदी जी ने जो बोला था, हमारे प्रधानमंत्री हैं, कि इसका पानी बंद कर देंगे, तो वो यही रिवर थी, इसी के ऊपर बोला था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 4 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। अब आया 5वां, कुलभूषण जाधव केस। तो अब मैं आपको बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपने एक मूवी देखी होगी सर्वजीत, देखी है, नहीं देखी तो देखना, बहुत अच्छी मूवी। तो सर्वजीत में जो दिखाया गया है, लगभग सेम स्टोरी है कुलभूषण जाधव केस की। ये अभी की बात है, अभी रिसेंटली बहुत रहा था, ये चर्चा में रहा था, मोदी जी ही पीएम थे तभी की बात है, और हमारी जीत हुई। अब पूरा केस बताता हूँ मैं आपको। ये कुलभूषण जाधव जो हैं, ये नेवी में ऑफिसर थे। तो इन्होंने वॉलेंटरी रिजाइन करा, मतलब अपनी इच्छा से जॉब छोड़ दी। जो कार्यकाल होता है एक नेवी वाले का, उससे पहले वॉलेंटरी रिजाइन कर दिया इन्होंने, और ये छोड़ दिया। पे बिजनेस करते थे, तो बिजनेस के सिलसिले में ईरान गए थे। तो अब ईरान से क्या हुआ, ईरान से पाकिस्तान ने इन्हें उठवा लिया, मतलब नॉर्मली इनकी किडनैपिंग करवा ली, मतलब पकड़ करवा ली इनकी। तो पकड़ करवाने के बाद तमाम आरोप लगाए, कि स्पाई का आरोप लगाया, कि तुम जासूस हो, तुम इंडिया ने भेजे थे, ऐसे आरोप लगाए। और लगभग 20 दिन बाद इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस में पेश करा गया, और 20 दिन में इनसे कहलवाया कि बोलो मैं इंडिया से आया था। तो ये बोल रहे थे कि मुझे इंडिया वालों ने भेजा है, मैं एजेंट हूँ, और मुझसे यहाँ उसके लिए, मतलब जासूसी करवाने के लिए भेजा था, ऐसे ऐसे कहलवा रहे। अब बताओ, कोई भी बंदा बाहर कंट्री में जाके, सिर्फ यही सबूत काफ़ी होगा, बाहर कंट्री 20 दिन जहाँ इसका कोई न हो, और उसे टॉर्चर करा जाए, जो बुलवाओगे वो बोलेगा। तो पाकिस्तान ने क्या करा, मार्शल कोर्ट में ले गया। मार्शल कोर्ट मतलब मिलिट्री का जो कोर्ट होता है, और वहाँ से उसे डेथ सेंटेंस, मतलब मृत्यु दंड दिलवा दिया, कि भाई ठीक है, तुम्हें सजाए मौत होती है अब। तो अब इंडिया ने क्या करा, अब इंडिया ने सोचा कि ऐसे फॉर्म बनेगा नहीं, तो फिर इंडिया ने एक आईसी, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, आईसीजे, ठीक है, यहाँ अपील करी जाए, कि पूरी अपनी बात रखी कि हमें ऐसा लगता है, और पाकिस्तान ने बोला हमें ऐसा लगता है। तो इस जो कमेटी बैठी ना, मतलब जो पूरा फैसला था, वो उसमें 16 जज बैठे, और जो फैसला आया, जब बाद में रिजल्ट आया, दोनों की पूरी तहकीकात हुई, पाकिस्तान की बात सुनी गई, इंडिया की बात सुनी गई, तो उसमें भी जो फैसला आया वो आया 15-1, मतलब 15-1 का आया। ये थे इंडिया के हित में, और ये था पाकिस्तान के हित में, और इसमें भी ये पाकिस्तान का ही जज था। तो यहाँ हमारी जीत हो गई, ये प्रूव हो गया कि हम सही बोल रहे। और आईसीजे ने जस्टिस कहा कि एक बार दोबारा पूरा प्रोसीजर दोबारा दोहराया जाए, और बहुत सही से चेक करा जाए। तो इस तरीके से मैंने आपको शायद बेसिक समझाया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अभी इतनी दुश्मनी है, वो शुरू कहाँ से हुई। तो मेरे हिसाब से 5 मुद्दे समझ में आ गए होंगे, मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की। तो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड जय हिंद।